तो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,972 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 12,726 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 14,871 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6% के आसपास की गिरावट है। लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है, क्वार्टरली बेस पे आपको जज नहीं करना है, क्योंकि ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है साल दर साल कंपनी के सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस होते हैं। तो इस वजह से आपको साल दर साल चेक करना है, क्वार्टरली बेस पे आपको चेक नहीं करना है। कंपनी शो कितना किया है 14,871 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेके, उसमें अगर आप एवरेज अनुमान निकालते हैं तो वो आपका निकल के आता है 14,570 करोड़ के आसपास। तो आप क्या देखते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है, 1-2% ऊपर नीचे होते रहता है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 15,001 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल की बात करते हैं तो 12,001 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 14,176 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी का हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप कह सकते हैं कंपनी के स्टॉक एंड ट्रेड पे थोड़ा ज़्यादा इस क्वार्टर में खर्चे होते हुए देखने को मिला। महंगाई की वजह से लग रहा है कि यहाँ पे आपको खर्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के अदर एक्सपेंस भी देखें तो आपको इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं साल दर साल। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 723 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 563 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 550 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पे हमको जज नहीं करना है, साल दर साल देखना है। साल दर साल देखें तो यहाँ पे भी कंपनी के परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिला है। कंपनी का जो मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, उसमें जो एवरेज अनुमान निकालते हैं वो आपका निकल के आता है लगभग 634 करोड़ के आसपास। तो बिलो एस्टिमेट बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11 रुपये के आसपास था, पिछले साल 8.5 रुपये, अभी भी देखें तो 8.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप थोड़े से कमजोर आप कहेंगे कंपनी के नंबर को, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला। प्रॉफिट देखें तो बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। जहाँ मार्केट की उम्मीद थी कि कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वहाँ देखें तो साल दर साल हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले। डीमार्ट के साथ प्रॉब्लम अभी ये निकल के आ रही है कि डीमार्ट अभी थोड़ा एग्रेसिव होकर अपने स्टोर को एक्सपांसन कर रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर की बात, मतलब पिछले 3 महीने की बात करें, लगभग 28 स्टोर के आसपास मार्केट का जो कहा गया था कि 28 स्टोर के आसपास कंपनी ने ऐड किया है। यानी कि आप कह सकते हैं हर 3 दिन पे कंपनी की ओर से एक स्टोर खोला जा रहा है। और जिस प्रकार के डीमार्ट का बिजनेस मॉडल है तो उसमें ये होता है कि कंपनी लीज पे नहीं लेती। पहले कंपनी ज़मीन को खरीदती है, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है, उसके बाद वो शॉप खोलती है। तो इस वजह से कंपनी के अदर इनकम मतलब थोड़ा सा इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।